हेलो दोस्तों, तो आज मैं हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की मूवी बेल बॉटम का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। सिंस मूवी इज न्यू तो इसका रेटिंग बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है 1978 में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं, और नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कुछ टेररिस्ट ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिए हैं। अभी प्लेन का जो पायलट होता है वो एक उसके सीट के नीचे ही एक रेड बटन था, तो वो उसको तुरंत दबा देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं असेंबली में एक वार्निंग अलार्म जैसा बजता है और इन लोगों को पता चल जाता है कि एक प्लेन हाईजैक हो चुका है। तो यहाँ पे पीएम इंदिरा गांधी जी की मीटिंग होता है और यहाँ पे सब बड़े बड़े ऑफिसर थे, और यहाँ पे एक रॉक एजेंट आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पिछले 2-3 सालों से काफी प्लेन हाईजैक्स वगैरह हो रहे हैं, इसीलिए ये इन लोगों के एक बेस्ट एनालिस्ट को इस केस के तहत भेजना चाहते हैं। और बेस्ट एनालिस्ट होता है अंशुल, जो कि अक्षय कुमार ने प्ले किया है। सिंस इन लोगों का प्रोटोकॉल है कोई एजेंट का असली नाम नहीं जान पाएगा, इसलिए यहाँ पे अंशुल को बेल बॉटम के कोड नेम से बुलाया जाता है। फिर हमें बेल बॉटम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि अंशुल 7 सालों से यूपीएससी दे रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाता और उसकी मम्मी उसके साथ ही रहती है। और उन लोगों का एक बड़ा भाई होता है और उनकी मम्मी उसके पास जाना चाहती है। तो अंशुल का बड़ा भाई लंदन में सेटल्ड है, तो कुछ दिनों में अंशुल की मम्मी को यहाँ पे लंदन जाना पड़ेगा। तो इनका टिकट बुकिंग हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो पहले सीन में हम देखे थे एक फ्लाइट हाईजैक हो गई थी, वो और कोई फ्लाइट नहीं बल्कि अंशुल की मम्मी जिसमें बैठी थी वही फ्लाइट हाईजैक हो गई। अब ये बात जब अंशुल को पता चलता है तो वो जल्द से जल्द मिनिस्ट्री ऑफिस वो पहुंचता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने हॉस्टेजेस को बचाने के लिए टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन के लिए रेडी है। और ये फ्लाइट जो है वो लाहौर में उतारा गया है और लाहौर से एक ट्रेन में सब हॉस्टेजेस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा। सो नेक्स्ट डे जब अंशुल यहाँ पे अपनी मम्मी को रिसीव करने के लिए स्टेशन जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनकी मम्मी मर चुकी है। सो ये देख के अंशुल बहुत रोता है। फिर यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट सीन में देख पाते हैं पीएम मीटिंग में और एक ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि ये हाईजैक जो है वो आजादी दल ने किया है। और यहाँ पे बेल बॉटम बोलता है कि ये हाईजैक आजादी दल ने नहीं बल्कि इस हाईजैक के पीछे आईएसआई का हाथ है, क्योंकि पिछला जो हाईजैक हुआ था वो आजादी दल ने किया था, इसीलिए आईएसआई ने आजादी दल का नाम इस्तेमाल करके ये हाईजैक करवा रहा है। और यहाँ पे सबको लगे कि ये हाईजैक आईएसआई ने नहीं बल्कि आजादी दल ने किया है। और यहाँ पे बेल बॉटम ये भी बोलता है कि अगर आजादी दल वाले ये प्लेन को हाईजैक करते हैं तो वो ये प्लेन को लाहौर लेके नहीं जाएंगे और देखना ये प्लेन लाहौर में ही लैंड होगा। लेकिन थोड़ी देर में और एक आदमी यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि प्लेन लाहौर में नहीं बल्कि अमृतसर में लैंड हुआ है। तो यहाँ पे बेल बॉटम गलत प्रूफ हो चुका था, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। और फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सो अंशुल की मम्मी यहाँ पे मरने के बाद अंशुल काफी दुखी था और एक दिन यहाँ पे रॉ के कुछ एजेंट्स अंशुल को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पे उसे वो बताने लगते हैं कि उसकी मम्मी की मौत कैसे हुई। और यहाँ पे हमें पता चलता है उसकी मम्मी को जो है वो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सो वो हमेशा एक इनहेलर अपने पास रखती है और प्लेन में ठीक टाइम में उनको इनहेलर नहीं मिल पाया, इसीलिए वो मारी गई। और ये काइंड ऑफ इमोशनल मोटिवेशन होता है अंशुल के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं वो रॉ ज्वाइन करता है और कुछ ही महीनों के ट्रेनिंग में वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर वो बन जाता है। और ट्रेनिंग के दौरान ही अंशुल को इन हाईजैकर्स की काफी सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया था, लाइक उनका आवाज और उनकी पहचान, ये सब अंशुल को पता होता है। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं अंशुल और उसकी बीबी यहाँ पे अपने बड़े भाई के घर जाते हैं लंदन, और एक गुरुद्वारे में उसका एक आदमी के साथ टक्कर होता है और उस आदमी को देख के अंशुल उसके ऊपर थोड़ा शक करने लगता है, लाइक इसे तो मैंने कहीं पे देखा है। यहाँ पे वो उसका पीछा करते हुए उनके पूरे के पूरे गैंग 4 लोग जो थे उनका फोटोज वगैरह उठा के रॉ के ऑफिस को फैक्स कर देता है। यहाँ पे रॉ का जो चीफ था वो अपने कुछ बेस्ट ऑफिसर को बेल बॉटम के बैकअप के लिए वो भेजते हैं और यहाँ पे ये लोग जो 4 लोग थे जहाँ पे ये लोग रह रहे थे उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन एक आदमी पकड़ा नहीं जाता और वो वहां से निकल जाता है। फिर प्रेजेंट सीन में हमें पता चलता है कि कुछ देर बाद ये जो प्लेन था वो अमृतसर से टेकऑफ होके लाहौर जा रहा है, इसीलिए बेल बॉटम को यहाँ पे बुलाया जाता है। कुछ देर बाद पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट होता है उससे इंदिरा गांधी जी को फोन आता है। अभी बेल बॉटम यहाँ पे एक चीट में लिख देता है कि मतलब इंदिरा गांधी जी को वो रिक्वेस्ट करता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बोल दे ये लोग नेगोशिएशन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके एजेंट इंडिया में जो टेररिस्ट है पकड़े गए हैं उन लोगों को रिहा करवाने के लिए ही बोलेंगे, इसीलिए वो नेगोशिएशन करना नहीं चाहते हैं। और वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि प्लेन को भी रिफ्यूल ना किया जाए। इससे क्या होगा कि प्लेन बहुत आगे नहीं जा सकता और ये 3 जगह ही जा सकते हैं, एक तो काबुल और दुबई या फिर कोलंबो। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं प्लेन अभी लाहौर में लैंड हो चुका था और पाकिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर वगैरह थे ये लोग जाके उन टेररिस्ट से बात करते हैं कि यहाँ से कोई और संभालेगा। और यहाँ पे वो एंट्री होता है काजिनी की। सो काजिनी को कुछ सालों पहले बेल बॉटम जो मिशन कर रहा था वहाँ से 3 लोगों
लोगों को ये लोग पकड़ पाए थे और चौथा जो निकल गया था वो यही था। और तो और इसी ने ही 1979 में अंशुल की मम्मी को जो है वो मार दिया था, मतलब इनहेलर नहीं दिया तो उसी वजह से उनकी मौत हुई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होता है वो काजनी को बोलता है प्लेन को लेके दुबई में लैंड कराओ, और दुबई वाले वहाँ हिंसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये लोग इंडिया के ऊपर प्रेशर करेंगे कि इंडिया जल्द से जल्द इन टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन करना ही पड़ेगा इन लोगों को। और बेल बॉटम को भी यहाँ पे लगता है कि प्लेन दुबई ले जाया जाएगा, इसीलिए ये लोग पहले से ही प्लान कर दिए थे। और इंडियन पीएम यहाँ पे बोलते हैं कि आप लोगों को शाम तक ही वक्त दिया जाता है। तो बेल बॉटम का यहाँ पे प्लान ये होता है कि लगेज के जो रूम होता है वो उसके दरवाजे से ये लोग अंदर जाएंगे और इन्फिल्ट्रेट करेंगे। और प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी ये था कि इंडियन आर्मी शिप के रास्ते से आएगी और ये लोग हेल्प करेंगे कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए। और बेल बॉटम ये बोलता है कि दुबई के एयरपोर्ट में इनको एक उनका एजेंट हेल्प करेगी जिसका नाम होता है आदिला, इनको हुमा कुरैशी ने प्ले किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तान के जो चीफ थे वो और ISI के एजेंट्स ये लोग सब दुबई पहुंच गए थे। फिर यहाँ पे दुबई के चीफ ऑफिसर आता है और यहाँ पे इन लोगों को बेल बॉटम की टीम यहाँ पे उनके साथ बात करती है कि हम यहाँ पे एक कॉम्बैट ऑपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन दुबई का चीफ यहाँ पे मना कर देता है सिंस ये लोग हिंसा नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे बेल बॉटम रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग पहले तो देखना चाहते हैं कि सारे यात्री सेफ है कि नहीं है, इसलिए ये लोग 2 लोगों को भेजते हैं, हॉस्टेजेस सब सेफ है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को एक ही आदमी अंदर जाने के लिए परमिशन मिलता है और वो आदमी अंदर जाके कोड लैंग्वेज में सब बता देता है कहाँ पे कौन कौन है। इसी बीच बेल बॉटम अपने और एक एजेंट को बोलता है कि तुम लगेज के रूम से अंदर जाने का कोशिश करो, लेकिन जब तक वो लगेज के रूम से अंदर जाने का कोशिश करता है तब तक जो ISI का चीफ था उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है कि एक ऑफिसर यहाँ पे अंदर जाने का कोशिश कर रहा है। सो वो तुरंत पायलट को धमकाता है कि लगेज का रूम जो है उसको तुरंत दरवाजा उसका बंद करो। इसीलिए इन लोगों का प्लान है फेल हो जाता है। फिर प्लान बी के हिसाब से इंडियन आर्मी शिप से आने वाली थी, लेकिन ये बात भी ISI के एजेंट को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, इसीलिए वो दुबई के चीफ को यहाँ पे बताते हैं। इसीलिए दुबई का चीफ यहाँ पे वो रास्ता भी बंद कर देता है। थोड़ी देर में हमें पता चलेगा ये इन्फॉर्मेशन सब कौन दे रहा है। इसलिए रॉ के पास यहाँ पे कोई चांस नहीं होता, उनको नेगोशिएट करना ही पड़ता है, इसीलिए वो यहाँ पे 2 लोगों को भेजते हैं। लेकिन टेररिस्ट वाले इन दोनों में से एक को यहाँ पे बंदी बना के रख देते हैं। अभी बेल बॉटम एक लास्ट चांस लेना चाहता था, वो अदिला को यहाँ पे बोलता है कि वो प्लेन के अंदर जाने का एक्सेस चाहता है किसी भी करके। सो अदिला यहाँ पे उसको और एक रास्ते से प्लेन तक पहुंचाने का कोशिश करती है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जो ISI वालों को इन्फॉर्मेशन दे रही थी ये और कोई नहीं बल्कि अदिला है, क्योंकि प्लान भी यानी कि आर्मी आ रही है, इंडियन आर्मी यहाँ पे आ रही है, इसके बारे में रॉ के एजेंट्स और अदिला को ही पता था। सो बेल बॉटम यहाँ पे अदिला को मार के यहाँ पे बेहोश करके उसे चला जाता है। और तो और अदिला को एक वेदर रिपोर्ट सबमिट करना था। सो वेदर रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे सैंडस्टॉर्म आने वाला है शाम के 5 बजे यानी कि 5 PM, लेकिन बेल बॉटम उसको चेंज करके उसको 5 AM कर दिया था। इसीलिए दुबई के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था उसको पता नहीं चलता है कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सडनली सैंडस्टॉर्म आ जाता है और उसका फायदा उठा के ये लोग उन टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन टेररिस्ट को उनके मांग के हिसाब एक गाड़ी में उन लोगों को इधर से दूर लिया जा रहा था। सो इसी बीच सैंडस्टॉर्म का फायदा उठा के बेल बॉटम और उनकी टीम उन टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे के सारे जो हॉस्टेजेस थे वो सही सलामत वापस आ गए थे और ये मिशन कम्प्लीटली 100% कामयाब रहा था। और लास्ट में हमें कुछ पिक्चर्स भी दिखाया जाता है 1984 में किसी रॉ ने इस ऑपरेशन को किया था। सो ये रही कंप्लीट स्टोरी बेल बॉटम की। आशा करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।